ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। जी हां, जो बर्बाद होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से पाकिस्तान के पड़ोस ईरान में खामनेई ने कट्टरता की आड़ में देश को बर्बाद कर दिया, कुछ यही हाल मौलाना मुनीर पाकिस्तान का कर रहा है, जिसने कसम खा ली है अपने मुल्क को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अमेरिकी दूतावास पर पाकिस्तान के जिहादी हमले करते हैं, उसके बाद वहां तैनात अमेरिकी सैनिक गोलियों से इन पाकिस्तानियों को भून देते हैं। एक दो नहीं, 25 पाकिस्तानियों की मौत हो जाती है। और मुनीर की बेशर्मी देखिए, अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने की हैसियत नजर नहीं आ रही है। ट्रंप की चापलूसी में मुनीर इतना अलग थलग पड़ गया है कि पाकिस्तान की जनता ईरान के समर्थन में उतर आई है। यानी सरकार अलग, आवाम अलग। यहां मुनीर को लेकर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज पाकिस्तान चौतरफा घिरा है। एक तरफ से उसे भारत पीट रहा है, दूसरी ओर से अफगानिस्तान ठोक रहा है, तीसरी ओर से अमेरिका कूट रहा है, और एक तरफ से इजराइल ऐलान कर चुका है कि आतंक परस्तों को एक नहीं 1000 हमले करके मारेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर है। लेकिन मुनीर जिहाद के नशे में इस कदर चूर है कि उसे जिहाद और आतंक के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अब दो ही चीज नजर आ रही है। पहला, या तो पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है, जिसकी अगुवाई इजराइल कर सकता है। इजराइल के पीएम ने बड़ा बयान दिया है कि आतंक के खिलाफ वो बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और दूसरा, अब पाकिस्तान में परेशान आवाम लोग गृह युद्ध छेड़ सकते हैं, क्योंकि पानी सिर से ऊपर जा रहा है और सच्चाई स्वीकारने का वक्त यही है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु, और आज बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी हालत की, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की, और पाकिस्तान को कैसे मुनीर बर्बादी की राह पर ले जा रहा है। और स्थिति ईरान जैसी ही हो गई है, जहां बहुत जल्द रिजीम चेंज की बातें आपको सुनाई दे सकती है, क्योंकि पूर्व सैनिक बगावत के मूड में आ चुके हैं। पाकिस्तान पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा, ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर। मुनीर ने पाकिस्तान को कर दिया बर्बाद। पाक में बहुत जल्द गृह युद्ध, हालात खराब। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक जबरदस्त हलचल है। एक और अली खामनेई की मौत के बाद ईरान पर और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव है, तो दूसरी ओर उसके पड़ोस पाकिस्तान में भी अंदरूनी हालात जर्जर हो चुके हैं। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद की वापसी और सैन्य नेतृत्व की भूमिका, ये सभी मुद्दे पाकिस्तान को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेना प्रमुख मौलाना आसिम मुनीर की नीतियों के चलते माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। पूर्व सैनिक बगावत करने पर उतर आए हैं कि पाकिस्तान गाजा में सैनिक नहीं भेजेगा, अगर भेजेगा तो हम बगावत करेंगे। ऐसे में फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कट्टरपंथ और रणनीतिक गुटों पर निर्भरता पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की ओर ले जा रही है? क्या पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर साउथ एशिया तक पहुंच रहा है, जिसकी जद में पाकिस्तान है? क्योंकि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। आंतरिक सुरक्षा हालात गंभीर हैं, जो पाकिस्तान को एक बड़े टकराव और आंतरिक उथल पुथल यानी गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। कई कारण हैं, इस पर बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक संकट। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, ऊंची महंगाई दर और कर्ज का बढ़ता बोझ, ये तीनों संकेत बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। 2023-24 में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज लेना पड़ा। आईएमएफ की शर्तों में सब्सिडी कम करना, टैक्स बढ़ाना और संरचनात्मक सुधार शामिल थे, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। महंगाई दर कई महीनों तक 20 से 30% के बीच चली गई, जिससे मिडिल क्लास और निचले तबके के लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में दूध 500-500 रुपए लीटर बिके, चावल 1 किलो 500 रुपए बिके, 1 किलो सेब का दाम हजारों रुपए तक पहुंच गया।
और राजनीतिक मोर्चे पर अस्थिरता जारी रही। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कार्रवाई, इसने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और ज्यादा गहरा दिया। विपक्ष और सरकार के बीच अविश्वास, चुनावी पारदर्शिता पर सवाल और न्यायपालिका सैन्य संबंधों को लेकर बहस, ये सभी तत्व एक अनिश्चित राजनीतिक वातावरण बनाते रहे। सेना पाकिस्तान की राजनीति में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली रही है और मौजूदा दौर में भी सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका सबसे ज्यादा सुर्खियों में होती है। लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना हमारे साथ छल कर रही है और इसलिए मैं कह रहा हूं, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से सेना खुद को राजनीति से दूर बताती है, लेकिन हर किसी को मालूम है कैसे मुनीर ट्रंप के सामने भीख मांगता है, डिनर टेबल पर एक जानवर की तरह बैठता है और डोनाल्ड ट्रंप उसे भीख में आईएमएफ से लोन दिलाते हैं। पाकिस्तान की जनता ये देख रही है कैसे पाई पाई के लिए मुनीर पाकिस्तान को गिरवी रख रहा है। सुरक्षा आतंकवाद पर संकट में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। चुनौतीपूर्ण माहौल है, विशेष तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी काफी तेजी से दर्ज की गई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। 2021 में पाकिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से सीमा पार आतंकी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है, जबकि खुद को नहीं देखता है। इससे तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान का आरोप सीधा है, टीटीपी को अफगान धरती से समर्थन मिलता है। जरा इन बेशर्मों की स्थिति देखिए, ये खुद 50 आतंकी संगठन चलवाते हैं पाकिस्तान में भारत के खिलाफ और आरोप अफगानिस्तान पर लगाते हैं, जबकि काबुल इसे सीधे सीधे पाकिस्तान की फालतू बकवास बताता है। इसके अलावा बलूच अलगाववादी संगठनों ने भी सुरक्षा बलों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों से जुड़ी परियोजनाओं को हाल में निशाना बनाया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक बड़ा हिस्सा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सुरक्षा जोखिमों के चलते निवेश और परियोजनाओं की गति प्रभावित हुई है। पाकिस्तान लंबे वक्त से आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाता रहा है, लेकिन सच्चाई यही है, अच्छे और बुरे उग्रवादी के बीच अंतर की नीति ने पाकिस्तान में जटिलताएं पैदा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा पाकिस्तान की छवि को डैमेज कर रहा है, खासकर तब जब उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। हालांकि बाद में उसे सूची से हटा दिया गया, लेकिन एक बार जब यह हो गया तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेइज्जत हो गया। हाल में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। क्षेत्रीय समीकरण पर संकट में पाकिस्तान। जहां तक इजराइल द्वारा पाकिस्तान पर सीधे हमले करने की संभावनाओं को लेकर माहौल गर्म है, वहां वर्तमान में नेतन्याहू के एक बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट को बता रहे हैं। पाकिस्तान और इजराइल के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव है और इसका इतिहास पुराना है। इजराइल का प्रमुख सुरक्षा फोकस गाजा, लेबनान और ईरान से जुड़े खतरों पर रहा है। ईरान के साथ उसके तनाव पूरे जग जाहिर हैं और हाल में जो हो रहा है वो लोग देख भी रहे हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ भी संबंध आज के दौर में खराब हो चुका है। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन सीमा पार आतंकवाद और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर समय समय पर तनाव बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2024 में ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमित सीमा पार हमले हुए, जिसके बाद दोनों देशों ने कूटनीतिक प्रयासों से स्थिति संभाली। इस घटनाक्रम ने यह दिखाया कि क्षेत्रीय तनाव कितनी तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही ये भी दोनों देश व्यापक युद्ध से बचना चाहते हैं, ऐसा पाकिस्तान को लगता होगा। अभी इजराइल पाकिस्तान पर हमला करने के मूड में है कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन नेतन्याहू के बयान इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हाल के महीनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध लगातार पूरी तरह से तनावपूर्ण हुए। इजराइल पाकिस्तान के संबंध खराब हुए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर सीमा पर माहौल गर्मा गई है, जहां पर ड्यूरेंड रेखा को लेकर आमने सामने एक दूसरे के आ गए हैं। गोलीबारियां हो रही हैं और अफगानिस्तान की जमीन से लगातार पाकिस्तान को आंख दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान बार बार फूट फूट कर रो रहा है। आप देखिए कि क्षेत्रीय संतुलन कितना बिगड़ चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ ईरान है, लेकिन ईरान को चीरता हुआ इजराइल का संदेश है। पाकिस्तान की स्थिति बदहाल हो चुकी है और सीमा पार तनाव, शरणार्थी मुद्दा और सुरक्षा, इन सभी चीजों ने पाकिस्तान को अंदर से
खोखला कर दिया है। एक बड़ा पहलू क्षेत्रीय संतुलन का है। पाकिस्तान के पूर्वी मोर्चे पर उसका पुरानी प्रतिद्वंदी भारत भी मौजूद है, जिसके साथ कश्मीर और सीमा से जुड़े विवाद दशकों से चले आ रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर समय समय पर संघर्ष विराम उल्लंघन और राजनीतिक बयानबाजी माहौल को संवेदनशील बना रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डंका पूरी दुनिया में बजा। पाकिस्तान की आवाम ने देखा कैसे भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा। ऐसे में पाकिस्तान को एक साथ कई मोर्चों पर हालात के सामने करने पड़ रहे हैं और इसके चलते पाकिस्तान की स्थिति खराब होती जा रही है। सियासी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन मोर्चों पर सुरक्षा दबाव, साथ में आर्थिक चुनौतियां किसी भी देश के लिए रणनीतिक संतुलन को कठिन बना देता है। हालांकि क्षेत्रीय हालात जटिल हैं, फिर भी कूटनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग पाकिस्तान को आगे चलकर उसके लिए एक बड़ा मौका दे सकता है, अगर पाक आतंकवाद का साथ छोड़ दे तो। गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियां बेहद तनावपूर्ण है और यदि सुधार नहीं हुआ तो देश गृह युद्ध की ओर बढ़ जाएगा, ये तय है। आर्थिक संकट चरम पर है। महंगाई, बेरोजगारी और विदेशी मुद्रा की कमी आम जनता की जिंदगी को परेशान कर रही है। राजनीतिक अस्थिरता, इमरान खान और दूसरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई लोगों में गहरा भरोसे का संकट पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की स्थिति भी बर्बर हो चुकी है, नाजुक हो चुकी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच अलगाववादियों के हमले ने देश को चारों तरफ से घेर रखा है। अफगानिस्तान सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहे हैं। भारत के साथ विवाद और ज्यादा तेज हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी को भेजने का काम अब तक नहीं छोड़ा है उसने। सेना प्रमुख असीम मुनीर की नीतियों के चलते कट्टरपंथ और गुटबाजी पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिससे आम लोगों का गुस्सा और असंतोष चरम पर है। जब जनता महसूस करेगी कि उसका जीवन संकट में है, उसके हकों की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होगा, विद्रोह होगा। और यही स्थिति पाकिस्तान में बन रही है, क्योंकि अगर ये माहौल नियंत्रित नहीं हो पाया तो पाकिस्तान में जल्द ही गृह युद्ध जैसी स्थिति सामने आएगी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो मौलाना असीम मुनीर, जिसकी नीतियां पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। और इजराइल की धमकी पर गौर कीजिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है कि आतंकवादियों के जितने भी पनाहगार हैं उन पर एक नहीं हजारों हमले करेंगे। या तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, या तो अब उसके लोग उसकी सत्ता के हुक्मरानों को तबाह करेंगे, जिसके बाद गृह युद्ध होगा और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।